हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिफेंस एग्जाम टिप्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक इंग्लिश का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे फॉर एमटीएस एग्जाम। इस मॉक टेस्ट का लेवल जो है एग्जैक्टली जो 2022, 23 और 24 में पेपर आया है, मॉडरेट लेवल का ये मॉक टेस्ट है। 25 क्वेश्चंस हैं, आप लोग कोशिश करना। इसका क्लोज टेस्ट बहुत अच्छा है, इसमें एरर के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और एक अच्छा खासा लेवल है इस मॉक टेस्ट का। अगर आप इसमें 22-23 नंबर स्कोर कर रहे हो तो अपनी प्रिपरेशन आप अभी गेज कर सकते हो कि किस जगह आप स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, सारे एरर इसमें आपके काउंट हो जाएंगे, एडजेक्टिव के भी हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी हैं, अच्छे खासे इसमें वोकेबलरी भी है और क्लोज टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो सारे हम लोग इसमें देखेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर नए हो आप लोग चैनल के ऊपर तो मेक श्योर कि यू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज एमटीएस एग्जाम के रिगार्डिंग इतनी प्रॉपर गाइडेंस आई डोंट थिंक अवेलेबल है, जो कि एक मेथड, एक तरीका आपको बता सके कि ऐसे ऐसे चीजों को कवर करना है, इंपॉर्टेंट बारीकियां। एनीवेज, तो हम लोग शुरू करते हैं। इंटरव्यू हमको बताना है फोर्थ राइट का। ठीक है, हालांकि ये तो बहुत रिपीटेड है फोर्थ राइट, लेकिन इतना भी रिपीटेड नहीं कि आपको डायरेक्टली इसमें क्लिक हो जाए। ठीक है, एंड फोर्थ राइट का मतलब आप लोग वैसे वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, पर इसका एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम बताना है, सिनोनिम नहीं बताना है। बाकी मैं आपको फिर एक मेथड बताता हूँ। देखो, फोर्थ राइट का मतलब, अगर आपको इसका मतलब भी पता है ना, अपोजिट नहीं पता तो कोई बात नहीं। फोर्थ राइट का मतलब होता है जो बंदा डायरेक्टली पॉइंट को हिट करे। ठीक है, डायरेक्ट ज्यादा गोलमोल करके बात ना करे, उसे हम लोग फोर्थ राइट कहते हैं। अपफ्रंट आदमी जो होता है। ठीक है, तो अपफ्रंट तो इसका हो गया, सिनोनिम हो गया, वो तो नहीं होगा आंसर। आउटस्पोकन भी वही होता है, मुंह फट जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में। और मोटिवेटेड, ये तो इररिलेवेंट सा हो गया, इसकी तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तो अपफ्रंट और आउटस्पोकन तो नहीं होगा क्योंकि सिनोनिम हो गया। जाहिर सी बात है, ऑप्शन नंबर सी बचा हुआ है, डेवियस। डेवियस का मतलब ये होता है, डेविएंट भी आप लोग उसको, डेविएंट अगर आपको बताओ डेविएंट का मतलब क्या होता है, जो कि एक नॉर्म से, एक नॉर्म होता है सोसाइटी में, उससे थोड़ा डेविएट करे, उसे डेविएंट कहा जाता है। एनीवेज, अगर ना पता हो तो कोई बात नहीं। डेवियस का मतलब होता है जो गोलमोल करके बात करे, चालबाज है, जो चालसाज है, उसे हम लोग डेवियस कहते हैं। फोर्थ राइट का मतलब बिल्कुल अपफ्रंट, बिल्कुल सामने से बात जो कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मैं इस क्वेश्चन को टफ कैटेगरी में डालूंगा, आपने सही नहीं करा हो कोई बात नहीं, सीखना पड़ेगा उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हालांकि रिपीटेड है बट स्टिल कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, ये ग्रामर का है, इसमें हमको इंप्रूवमेंट बताना है। क्या इंप्रूवमेंट यहाँ पर होगी, वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई कर लो। नाइदर प्रिया नॉर रश्मि आर प्लानिंग अ ट्रिप। क्या यहाँ पर आर आएगा? ठीक है, ये नीतू सिंह मैम की बुक में दे रखा है। ये टिपिकल एरर है, बहुत आसान एरर है, बहुत टिपिकल एरर है, लेकिन जो लोग फ्रेशर हो शायद उनको ना पता हो चल पाए। यहाँ पर जो इज है वो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर जो वर्ब है वो सिंगुलर लगती है, तो यहाँ पर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। अच्छा, चलो मैं आपको आगे दिखाऊंगा वो चीज। थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको इंप्रूवमेंट बतानी, क्या इंप्रूवमेंट की इसमें कोई जरूरत है? ये जो सेंटेंस अंडरलाइन है इसमें। ठीक है, द फैशन इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, यहाँ पर क्या कर सकते थे लोग, द की जगह ना अ भी लिख सकते थे, ए। ठीक है, वन ऑफ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स, तो ए यहाँ पर गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि ये सुपरलेटिव फॉर्म लगी हुई है यहाँ पर, एडजेक्टिव की लार्जेस्ट लिखा हुआ है, तो वहां पर द ही लगेगा हमेशा। अगेन ये टिपिकल रूल है। ठीक है, आपने कहीं से पढ़ा, आपको पता होगी ये बात। तो एक चीज तो ये हो सकती थी, हालांकि इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया कि इसको इंप्रूव करो। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स, तो यहाँ पर क्या कंट्रीब्यूटर्स नाउन जो है प्लूरल आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव फॉर्म लगी हुई है, तो नाउन जो है वो प्लूरल ही रहेगा। तो इसमें भी कोई हमको आवश्यकता नहीं है इंप्रूवमेंट की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। डी में कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, यहाँ पर ये सिंगुलर लगी हुई है, नाउन जो है सिंगुलर है, तो इस चीज में प्लीज गलत मत करना इस चीज को। फोर्थ क्वेश्चन है ईडियम, काफी घिसा पिटा है, मेरे मुंह से भी आपने कई बार सुना होगा, द लास्ट स्ट्रॉ विच ब्रोक द कैमल बैक। ठीक है, वो आखिरी घास का टुकड़ा जिसने ऊंट की कमर को तोड़ दिया। ठीक है, ऐसे ऊंट, हम ऊंट अच्छा नहीं बनाए। ठीक है, तो द लास्ट स्ट्रॉ जो है मतलब कोई इवेंट हो रहे हैं बहुत सारे बुरे 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 बुरे, और आखिरी एक बुरा इवेंट हो गया कि सब कुछ बर्बाद हो गया फिर। ठीक है, मतलब आखिरी वो चोट लगी जिससे कि वो टूट गया। ऑप्शन नंबर सी इससे मिलता जुलता है कि द फाइनल प्रॉब्लम इन अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम दैट मेक द सिचुएशन इंटॉलरेबल, मतलब उसके बाद बर्दाश्त से बाहर हो गई चीजें। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स है, हमको उसको फिल करना है। द मैन वॉज डैश इनफ टू थैंक हर फॉर ऑल द हार्ड वर्क। वो आदमी था, जो आदमी था वो इतना ज्यादा ग्रेशियस था, मतलब ग्रेशियस ग्रेटिट्यूड हो गया या फिर इतना हम्बल हो गया, तो देखते ही पता चल रहा है, इतना टफ नहीं है। ही वॉज वेरी ग्रेशियस इनफ टू थैंक हर फॉर ऑल द हार्ड वर्क, जितनी भी उसने मेहनत करी उसके लिए वो शुक्रगुजार था, इतना ग्रेशियस था वो उसके लिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, हमको यहाँ पर एक सिनोनिम बताना है कि इसका स्टूड का सिनोनिम क्या होगा। ये रिपीटेड है, सीएचएसएल में बहुत मर्तबा आ चुका है, लेकिन इतनी मतलब इसमें भी एमटीएस में भी रिपीट हुआ है कि सीएचएसएल में बहुत ज्यादा रिपीट होता है। और इसको भी अगेन थोड़ा टफ कैटेगरी में, मैंने कहा था ना वो कैब इसके अच्छे खासे हैं। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट वो कैब नहीं पूछ लेगा कि हैप्पी का वो कैब बता दो या फिर वाइस का बता दो, ऐसे नहीं, थोड़ा है कंफ्यूजिंग सा इसमें वोकैबुलरी, और टिपिकल वोकैबुलरी है, कंफ्यूजिंग तो नहीं कहेंगे, टिपिकल है। एस्टूट का मतलब क्या होता है, उससे पहले हम लोग ऑप्शन पे नजर मारो, जब आपको ये चीज ना समझ आए तो ऑप्शन एक नजर देखो। डल मतलब होता है ढीला ढाला कमजोर सा, क्रूड मतलब रॉ हो गया, इम्पोलाइट मतलब उतना पोलाइटली बात, मतलब दुष्ट, या फिर कह सकते हो इतना तरीके से ना बात करी, सज्जनता जिसके अंदर ना हो।
तो वो हो गया। और shrewd का मतलब क्या होता है, वाइज होता है वैसे, ठीक है, वाइज है या फिर ऑनेस्ट भी कह सकते हो, मतलब होशियार, क्लेवर, क्लेवर, सॉरी क्लेवर, सॉरी क्लेवर होगा, ठीक है, क्लेवर जो जो होशियार हो, चालाक हो, ठीक है, shrewd लाइक अ फॉक्स नहीं कहते, तो क्लेवर है। और एस्टूट का मतलब वाइज होता है, जो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति, तो एस्टूट इससे मिलता जुलता लग रहा है, तो आप इसे क्लिक कर सकते हो। कहने का मतलब इतना सा है कि अगर आपको इन दो में से भी एक का भी मीनिंग पता है ना, तो आप इंटररेट करके इसको टिक कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इसको टफ कैटेगरी में डालूंगा। एक और ऊपर मैंने डाला था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड क्वेश्चन ये है, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन है यहाँ पर, टाइडी का हमको क्या बताना है, सिनोनिम बताना। ये चीज जरूर ध्यान से पढ़ लिया करो कि बताना क्या है, ठीक है। टाइडी का सिनोनिम क्या होगा, टाइडी मतलब साफ सुथरा, एक ऑर्डर में है, बिल्कुल एक तरीके से लगा रखी चीजों को। और आप लोग ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि ऑप्शन तो नहीं होंगे, ऑर्डरली इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमको यहाँ पर इंप्रूवमेंट बताना है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट करनी है, ये जो अंडरलाइन है इसकी, ठीक है। अगर मैं आपको ऑप्शन ना भी दिखाऊं तो आप एक बार गेस मारो कि इसमें क्या होगा। अमोइबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर, ठीक है। दावा वगैरह नहीं बताना हमको, उसको इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। वो सब चीजें मत सोचो भैया, जैसे मैंने बोल दिया फ्लो में, इन द ऑर्गेनिज्म फाउंड इन, इसमें क्या आपको लग रहा है इंप्रूवमेंट की जरूरत है। चलो ऑप्शन भी देख लेते हैं, हालांकि इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, बट स्टिल लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। यहाँ पर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज आप उसे रेट करके देखो, नहीं आएगा। नाइन्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, अब देख भी सकते हो उसको, वीडियो बैक करके अब देखो, देख लेना, उसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स वर गिवन द टास्क ऑफ पेनिंग डाउन अ शॉर्ट राइट अप, ठीक है। इसमें एरर बताना है हमको, कहाँ पर है। द स्टूडेंट्स वर गिवन द टास्क, वर आएगा यहाँ पर, ठीक है, मतलब ये तो प्लूरल है, तो जाहिर सी बात है वर भी प्लूरल ही आएगी, तो यहाँ पर वॉज मैरिड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। 10th क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अभी आप लोग देख रहे हो कि मतलब किन क्वेश्चंस पे आप लोग फंस सकते हो, या फिर जो भी आपको नहीं आते हैं, वो आप लोग देखते चलना कितने क्वेश्चंस थे ऐसे। अगेन, इफ ब्रॉडली बेनिफिशियल इमिग्रेशन इज टू बी सस्टेन्ड, ठीक है, बहुत सारे लोग अगर किसी देश में आ रहे हैं, उसको हमको सस्टेन मैनर में करना है। डेस्टिनेशन कंट्रीज मस्ट एक्नॉलेज, जिस कंट्रीज में आ रहे हैं उनको क्या चीज एक्नॉलेज करनी है और क्या करना है, डैश द रियल रिस्क, एक्नॉलेज भी करना है और एड्रेस भी करना है। आपने देखा होगा मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं, एक्नॉलेज एंड एड्रेस, एक्नॉलेज एंड एड्रेस द टेरर, मतलब द फियर, द रिस्क, ठीक है, ये मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं, साथ में ही आते हैं, एक्नॉलेज एंड एड्रेस, उनको कुछ कहा जाता है, मतलब ऐसे कुछ मीनिंग नहीं होता, फ्रेज व्रेज नहीं होता, लेकिन ऐसे जनरली ये दोनों साथ में ही आते हैं वर्ड। एक्नॉलेज करो और एड्रेस करो उस चीज को, ठीक है, उस चीज को समझो और उसको फिर एड्रेस करो। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वैसे भी आप अगर इन सबको पुट करके देखोगे ना, वो समझ आ जाएगा कि क्या आंसर है। और ये सब एक एक ऑप्शन को यहाँ पर रखकर फिर सेंटेंस को पढ़ने का समय होता है एग्जाम में, घबराओ मत, इतनी प्रैक्टिस से आ जाएगा। अगेन एरर का यहाँ पर क्वेश्चन है, इन दी डेलिकेसी एंड एलेबरेटनेस ऑफ इट्स ऑर्नामेंट इट इज द मोस्ट आएगा यहाँ पर, ठीक है, मतलब मोस्ट ऐसे पता ही चल रहा है, इट इज द मोर स्प्लेंडेड नहीं आएगा, मोस्ट आएगा। एडजेक्टिव का आगे नहीं आ रहा, एक एडजेक्टिव का हमने यहाँ पर ये करा था, ये लार्जेस्ट वाला थर्ड क्वेश्चन, ये एडजेक्टिव का क्वेश्चन था, एक एडजेक्टिव का ये आ गया। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कि एक वर्ब होता है, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, और एक आर्टिकल होता है, और एक एडवर्ब एडजेक्टिव वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला, ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोर है एमटीएस एग्जाम के लिए, ठीक है। इनसे ही ज्यादा एरर आते हैं, बाकी सबसे भी आते हैं, लेकिन अगर इतना कर लोगे तो 70-80% काम हो जाएगा आपको। शॉर्टकट टाइप की चीज कह सकते हो, मतलब शॉर्टकट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा स्मार्ट वर्क भी कह सकते हैं इसे हम लोग। तो यहाँ पर मोस्ट आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर एरर है। 12th में पूछ रहा है कि ग्रुप ऑफ फिश को क्या कहते हैं, तो ये नाउन वाले चैप्टर में गिवन है, ठीक है। अदरवाइज भी नाउन वाले चैप्टर में बस केवल इतना ही पढ़ना है कि जो मतलब दिया रहता है कि अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ लिटर ऑफ पपीज, अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, अ स्कूल ऑफ फिश, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, ठीक है। एक स्कूल होता है, एक और होता है फिश का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। शायद शॉल होता है उसका, शायद आप लोग उसको बताना कमेंट बॉक्स में, बस यही होता है, ठीक है। क्या ही बताओगे आप, मतलब बता सकते हो अदरवाइज, ठीक है। एनीवेज 13th क्वेश्चन है यहाँ पर, कि हमको यहाँ पर एरर बताना है, ठीक है। इफ योर किड्स स्लीप वेल दे आर लाइकली टू बिहेव बेटर, इसमें क्या एरर हो सकता है, आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई करो, कि मैंने भी क्वेश्चन को अभी मतलब इसको देख रहा हूँ। और इफ योर किड्स स्लीप वेल दे आर लाइकली टू बिहेव, दे आ गया यहाँ पर, प्रोनाउन आ गया, ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन आ गया, किड्स भी यहाँ पर नाउन भी प्लूरल है, और स्लीप मतलब वर्ब भी प्लूरल है, बस, ठीक है, कोई एरर नहीं। बस यही चीज, 3 चीजें देखनी होती है, मैंने आपको इसलिए बताया करके ये चीज, कि नाउन देखो पहले कौन सा है, ठीक है, फिर प्रोनाउन देखो कौन सा है, फिर वर्ब देखो कौन सी, बस ये 3 चीज मैच कर ली, काम खत्म, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। 14 क्वेश्चन है यहाँ पर, हमको इसका एंटोनिम बताना है, रिजुविनेट। रिजुविनेट मतलब फिर से किसी में कोई ताकत डाल देना, या फिर से उसको जिंदा कर देना, तो अपडेट तो नहीं होगा,
रिवाइव भी नहीं होगा। रिप्लेनिश का मतलब ये भी होता है रिप्लेनिश दी वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, पढ़ते रहते हो ना, रिप्लेनिश करो उसको, फिर से उसको भर दो या फिर से उसको जिंदा कर दो। सप्रेस होगा क्योंकि हमको यहाँ पर एंटोनिम बताना है। सो यस, 15th क्वेश्चन है यहाँ पर हमको एंटोनिम बताना है डिमोट का। प्रमोट का मतलब प्रमोट होता है ना, तो प्रमोट का डिमोट हो गया उल्टा उसका, तो एलिवेट उससे मिलता जुलता लग रहा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। प्रमोट होता है ना, उसका उल्टा डिमोट, एलिवेट मतलब बढ़ाना, वही प्रमोट वाली बात, ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। 16th क्वेश्चन है कैसल इन द एयर, हवा में कुछ बनाना, ख्याली पुलाव टाइप की चीज ना, तो कैसल इन द एयर मतलब जो अनरियलिस्टिक प्लान्स होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई करते रहना, ठीक है, इजी क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ मैं। 17th क्वेश्चन है यहाँ पर हमको मिस स्पेल्ड वर्ड, देखो स्पेलिंग का क्वेश्चन आ गया, हालांकि ये तो आसान सा क्वेश्चन आ गया, कई बार थोड़ा टफ भी आ जाता है, ठीक है, जैसे रेलिक का तो रिलाई होगा, ठीक है, ओके, कंटेंट होगा यहाँ पर, ये रिलाई और कंटेंट दोनों आ रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अ प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन, वेट, इस जगह में आंसर तो आपको दिख ही गया होगा, ग्रेनरी होता है। अब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी को जरा देखो, एवियरी और एपियरी, इन दोनों में डिफरेंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, आपको अब भी बिल्कुल बताना, कुछ चेक वेक नहीं करना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एवियरी किसके लिए होता है और एपियरी किसके लिए होता है, मतलब किन किन को रखने के लिए होता है, ठीक है, मैं ये भी बता देता हूँ, बीज होता है और एक में बर्ड्स होता है, ठीक है, एक में मधुमक्खी और एक में बर्ड्स, ठीक है, वो किसका किसका जरा ये बता दो, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं, सिली मिस्टेक कहते हैं इसको, ठीक है, इसको सिली मिस्टेक कहते हैं एग्जाम में, जो आपका अटेम्प्ट खा जाते हैं, जो आपको मतलब जॉब से बाहर कर देते हैं। उसी सिली मिस्टेक के सिलसिले में एक सवाल और होता है, ये वाला देखो, यस्टरडे की स्पेलिंग बहुत आसान होती है, सबको पता होती है, लेकिन कई कई बार ना लोग क्लिक करने में गलती कर देते हैं, यहाँ ई है यहाँ ए है, होगा तो ये वाला ऑप्शन नंबर है, लेकिन कई बार ना जल्दीबाजी में दिखता नहीं है, ये काम मत करना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। 20th क्वेश्चन है, अ लार्ज चंक ऑफ लेमन क्रॉप्स ग्रोन इन द कंट्रीज गोज डायरेक्टली, डायरेक्टिंग, डायरेक्टेड, डायरेक्टली, डायरेक्टर, डायरेक्टली, आसान सा सवाल है, ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, इतना टफ नहीं है। आ जाओ कॉम्प्रिहेंशन में आ जाओ, मतलब क्लोज टेस्ट वाला जो पार्ट है, ये अच्छा खासा है, इसमें आप लोग एक बार वीडियो पॉज करो, और वेट में आप लोग थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, देखो वीडियो पॉज करो, 4 ऑप्शन तो दिख ही रहे हैं 24 तक, अभी 25वां मैं आपको दिखा दूंगा, ट्राई करो पहले एक बार, ठीक है, आई गेस आपने ट्राई कर लिया होगा, बहुत अच्छा लेवल है इसका, ठीक है, मतलब ठीक ठाक लेवल, एमटीएस के हिसाब से मेक और ब्रेक वाली चीज है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, व्हेन इट्स योर आइडिया यू वांट टू डैश अबाउट ऑल इट ऑल द टाइम, जब भी आपका आइडिया होता है तो आप इसके बारे में क्या करना चाहते हो हर समय, ठीक है, हर समय इसके बारे में बात ही करोगे, कस्टमाइज तो नहीं करोगे, मीट तो बिल्कुल नहीं करोगे, एक्सप्रेस और टॉक होगा ना कंफ्यूज इसमें कि एक्सप्रेस आएगा कि टॉक आएगा, यू वांट टू एक्सप्रेस, अबाउट अगर ना होता, एक्सप्रेस इट होता तो आप एक्सप्रेस कर सकते थे इसका, ठीक है, एक्सप्रेस पे टिक कर सकते थे, लेकिन एक्सप्रेस अबाउट आ रहा है यहाँ पर, मतलब यहाँ पे कोई एक्शन करना है आपको, मतलब टॉक करना है आपको, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डायरेक्ट एक्शन करना है, यू आर टॉकिंग अबाउट, हालांकि एक्सप्रेस भी एक्शन है लेकिन इनडायरेक्ट है, बट यहाँ पर टॉक की बात हो रही तो इट्स डायरेक्ट एक्शन, यू वांट टू टॉक इट अबाउट ऑल द टाइम। I have had this problem on more than a few occasions now. I know there shouldn't be any shame in dash your work, but it's such a task to draw the line. अब यहाँ पे यार समझ नहीं आ रहा है यार, प्रमोटिंग आएगा कि डिमोटिंग, आस्किंग, लीनिंग, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब ऐसा होना कभी आपके क्लोज टेस्ट में, आगे बढ़ जाओ आप, तुरंत इस जगह पर रोक दो, क्योंकि इसका आंसर ना जब आप आगे पढ़ोगे ना तब निकल आएगा इसका आंसर, अभी देखना आप लोग, बहुत बार होता है, 99% केसेस में यही होता है, 99.99% केसेस में यही होता है, अभी देखते हैं हम लोग आगे। In my case, since my work is all things related to social media, these problems get even dash convoluted. डैश के साथ क्या आएगा, मोस्ट तो नहीं आएगा, लेस तो नहीं आएगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर कोई चीज की बढ़ती हुई नजर अगर हम लोग उसका सेंस देखें, टोन देखें, तो ऐसा लग रहा है कि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मोर आएगा यहाँ पर, मोस्ट तो नहीं आएगा, सुपरलेटिव फॉर्म नहीं आएगी यहाँ पर, ये तो क्लियर होगी बात, आपको पढ़ के पता चल जाएगा। दिस प्रॉब्लम गेट इवन मोर कॉन्वुलेटेड, ठीक है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई हेट दैट आई डैश, आई हैड मतलब आई डैश हैव टू वरी, मतलब मुझे बार-बार परेशान होना पड़ता है, बार-बार, जैसे मैंने बार-बार बता दी ना, बोलने में बार-बार समझ आ रहा है कि यहाँ पर कॉन्स्टेंटली आएगा, नेवर तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि वरी है तो भाई बार-बार ही तो होगे ना, कभी तो ऐसे थोड़ी कभी भी वरी नहीं करोगे, तो नेवर तो बिल्कुल नहीं आएगा, रेयरली भी नहीं आएगा, ऑकेजनली भी रेयरली ही होता है, ठीक है, तो इन दोनों को हटा दो, कॉन्स्टेंटली वरी होता है, मतलब लगातार आपको परेशान होना है, तभी तो परेशान होने का कोई सेंस बनेगा, क्योंकि आप बार-बार परेशान हो रहे हो, लगातार परेशान हो रहे हो, तो कॉन्स्टेंटली हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आ गया, कॉन्स्टेंटली हैव टू वरी अबाउट व्हेन इट्स ओके टू प्रमोट, मैं यहाँ पर क्यों रुक गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर सेकंड देखो आप लोग, आई नो देयर शुडंट बी एनी शेम इन डैश प्रमोटिंग, बस खत्म, क्योंकि वो सेंस यहाँ बन रही ना, पूरा एक सर्कल फिनिश हो रहा है यहाँ पर आके, ये बात यहाँ पर प्रमोटिंग की हुई होगी, यहाँ पर खत्म हो रही प्रमोटिंग की बात होकर, प्रमोट वाली बात यहाँ पर ये, आई नो देयर शुडंट बी एनी शेम इन प्रमोटिंग योर वर्क, ठीक है, इट्स ओके टू प्रमोट, समझ गए, हो गया पूरा, मतलब हो गया पूरा गोला पूरा ये।
मतलब ये होता है, ये तरीका, ये मेथड होता है कि जहाँ से बात शुरू हुई वहीं पर आकर खत्म हो रही है। सर्कल पूरा होता है क्लोज टेस्ट में या पैसेज में या फिर जो भी एक मतलब आपको गिवन आर्टिकल है उसमें ऐसा ही होता है, जो बात ऊपर हो रही होती है उसी को आके खत्म होता है, पैराडॉक्स नहीं होता वहां पर। 25th क्वेश्चन क्या है, मतलब ये तो खत्म हो रहा है, व्हेन इट्स नथिंग आएगा, नो आएगा, नन आएगा, नॉट आएगा, तो आप लोग इसका मुझे ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका क्या होगा, क्योंकि ये भी एक अच्छा खासा है, ये आपको फ्लो में पता चलेगा। ये पूरा पूरा जो क्लोज टेस्ट था ना, ये फ्लो का था, ये फ्लो आपको बताना चाहिए था कि कैसे सेंटेंस का फ्लो होता है। देख लो मैंने सब क्लियर कर दिया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई हेट दैट आई कॉन्स्टेंटली हैव टू वरी अबाउट व्हेन इट्स ओके टू प्रमोट एंड व्हेन इट्स, क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस खत्म है, यहाँ पर पैरा खत्म है। नथिंग, नो, नन, नॉट। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बता सकते हो। आई गेस आपको ये 25 क्वेश्चंस अच्छे से आपने अटेम्प्ट करेंगे। स्कोर भी आप लोग कमेंट में बता सकते हो। मिनिमम 23 इसका स्कोर है, मान के चलना आपका इजीली यू विल सेल थ्रू इन इंग्लिश सेक्शन, आसानी से आपका काम हो जाएगा। बहुत अच्छा स्कोर आएगा, 69 नंबर का स्कोर, इजीली यू विल सेल थ्रू। और जीएस में आपने ठीक ठाक स्कोर कर दिया 12-13 क्वेश्चंस, यू विल गेट अ जॉब, मार्क माय वर्ड्स, यू विल गेट अ जॉब। कितना भी पेपर टफ आ जाए, इस साल की तरह आ जाए तो भी काम हो जाएगा। मिलते अगली वीडियो में। कमेंट बॉक्स में डाउट हो तो बता देना। दो काम मैंने आपको कमेंट बॉक्स में करने के लिए दिए हैं, पहला तो अपना स्कोर बता देना और इसका आंसर बता देना 25th का क्या होगा। इन दोनों में से ही है, बी और डी में से, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।